खबरें तो 28 जनवरी को आई थी कि तंबू उखड़ गए, फिर वो खबरें कहाँ उखड़ गई पूरा देश ने देखा था। खबरें आएंगी और उखड़ जाएंगी, यहाँ से किसान नहीं हटेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। और इतिहास गवाह है, जब किसान सड़क पर आए तो इतिहास रच के गया है, ठीक ना। जिस किसान ने, मेहनत का इंसान ने इस बंजर धरती में सोना उगाया, भारत में खाने के लिए अनाज नहीं था जब देश आजाद हुआ था, आज भारत में सरप्लस अनाज भरा हुआ है। ये अलग बात है कि FCI पूरा खाद्यान्न सड़ा देती है और भारत हंगर इंडेक्स में 94 स्थान पर है, ठीक ना। भारत से अच्छी हालत पाकिस्तान की, बांग्लादेश और नेपाल की है। ये शर्म की बात है कि जो लोग देश चलाने आए हैं उनको देश चलाना नहीं आता है, उनको सिर्फ चुनाव जीतना आता है, उनको सत्ता हथियाना आता है। ये चुनाव जीवी लोग हैं, उनसे सही मायने में देश चलाना के देश में लोग हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं। ये सिर्फ पूंजीवादी सरकार है, पूंजीपतियों की तैसी सरकार है। इनको आम जनता से कोई ताल्लुकात ही नहीं, वो मरे अपनी बस्ती में, शासक डूबा अपनी बस्ती में। अगर सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाती है तो फिर आप क्या करेंगे? सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाना चाहती है, किसान बोल रहे हैं हम ऑपरेशन शक्ति चलाएंगे। ऑपरेशन शक्ति का मतलब क्या होगा कि जो संसद में ये लुटेरे नेता बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे, और जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो सरकारी कर्मचारियों का पैसा काटेंगे। पिछले साल आपने देखा कोरोना महामारी के नाम पे क्या हुआ कि डॉक्टर का पैसा काटे, सेना का काटे, पुलिस का काटे, टीचर सबका पैसा काटे। और ये अपना कितना काटे? जो काटे तो संसद निधि में दिए, और ढिंडोरा पीट रही थी कि संसद ने दे दिया, फलाना मंत्री ने दिया, ढकाना मंत्री ने दे दिया। अपना कितना दे रहे हो भाई? हमारे पैसा तुम हम पे एहसान कर रहे हो, दे रहे तो एहसान कर रहे हो क्या? इसलिए ऑपरेशन शक्ति होगा, और जो दागी भ्रष्टाचारी नेता मंत्री बैठे इनका ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा। सरकार नहीं, किसान करेंगे ऑपरेशन शक्ति। लॉकडाउन लगाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में जी, तो फिर यहाँ पर हर राज्य से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जी, बस पे, तो फिर लोग तो आ नहीं पाएंगे। देखिए आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम लोग किस लिए बैठे हैं? सरकार के कानून के खिलाफ में, सरकार के कानून के खिलाफ में हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो उसका कानून सरकार का ये नहीं कि लॉकडाउन लगा दिया, हम नहीं मानते ऐसे कानून को, ऐसे दस्तूर को, ऐसे कानून को मैं नहीं मानता, नहीं मानेंगे लॉकडाउन को। हमारे किसान आएंगे, जिसको रोकना है रोक के दिखाए दम हो तो। महामारी फैल रही है, महामारी फैल रही थी, सरकार फैला रही है भाई। आप भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही है, कुंभ हो रहा है, महामारी फैला कौन रहा है? सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि महामारी फैल रही, महामारी फैल रही। कहाँ फैल रही है? जहाँ फैला खुद रहे बोले महामारी फैल रही तो तुम क्या कर रहे हो? वो मतलब प्रधानमंत्री दिन में रैलियां कर रहे हैं, रात में मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, देश को संबोधित कर रहा है। क्या बेशर्मी है भाई? अरे तुम काम करो ना, बात कब करोगे? 7 साल से तुम बात करते चले आ रहे, बात कर रहे हो, काम कब करोगे? है हवा में बात करोगे क्या? बात कर रहे हैं कुंभ वालों को औकात, अगर इसकी औकात होती, इसको पता था महामारी फैली तो कुंभ क्यों चालू करवा दिया? पिछले साल जमातियों के नाम पर ढिंडोरा पीट दिया था। भारत का दोगला समाज और भारत के दोगले लोग हैं, इतने बेशरम के एक समाज के नाम पर पिछले साल उसके छाती पर चढ़ रहे थे कि पूरे देश में कोरोना फैला दिया। ये क्या कर रहे हैं भाई? कुंभ की तो समाप्ति के लिए ऐलान कर दिया। तो मैं कहता हूँ शुरू क्यों किए? जब ढिंडोरा पीटते हैं कि कोरोना फैल रहा था, कोरोना फैला तो शुरू क्यों किए? बेशर्मी की हद होती है इस देश के लोगों की। बेशरम है सरकार, बेशरम है लोग, दक्षिणपंथी लोग, कि इनको मतलब लोगों को बांटना चाहते हैं। अरे ये हिटलर की राह पर चलना चाहते हैं। इनके गुरु गोलवलकर और सावरकर ने क्या कहा था कि दुनिया को रास्ता हिटलर ने दिखाया है, ये उसी रास्ते पर चलने वाले लोग। इनको बता दें कि तुम्हारा भी हाल वही होगा जो हिटलर और मुसोलिनी का, वो मिट गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, तुम्हारा भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तुम औकात में रहो, नरेंद्र मोदी और RSS खाकी कच्छाधारी लोगों, औकात में रहो। तुम्हारा भी हाल वही होगा जो हिटलर और मुसोलिनी का हुआ। एक दिन लोग आएंगे, इन सूनी सड़कों पर लोग आएंगे, शोषित वंचित लोग आएंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। भारत में समता राज्य स्थापित करेंगे, संविधान राज्य स्थापित करेंगे और इन खाकी कच्छाधारियों को, दक्षिणपंथियों को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पे कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है क्या? अरे सरकार पालन कर रही है। अभी आपने देखा गृह मंत्री का फोटो आया और वीडियो वायरल हुआ है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था, वहां के मुख्यमंत्री के साथ में जाकर के वहां पे बिना मास्क का घूम रहा था गृह मंत्री। ठीक, वहां के मुख्यमंत्री ने मास्क लगाया भी था, ये तो मास्क नहीं लगाया था। तो जब ये यहाँ मतलब बेशर्मी देखे कि हाँ सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कानून लागू करवाना, वो जब पालन नहीं कर, जनता क्या करेगी? ऐसे बेशरम लोग हैं, हम क्यों करें पालन? भाई नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, इसलिए तो सड़क पे खड़े हैं। इनके कानूनों को नहीं मानता, इनको जो करना हो कर ले, इनकी औकात हो, चाहे जेल में डालना हो, चाहे जहाँ करना हो करे। इनको साफ साफ बता दे कि पुलिस की लाठियां हमारी हड्डी तोड़ सकती है, हमारा हौसला नहीं। इनकी फांसी और गोली हमारी सांस तोड़ सकती है, हमारे विचार नहीं। हम लड़ेंगे, इंकलाब के लिए लड़ेंगे, जब तक है जान तब तक लड़ेंगे। अब तो सरकार निवेदन करती है ना, मैं कहता हूँ सरकार से निवेदन, जो सरकार के जो लोग निवेदन हमसे करते हैं, मैं कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री से करें, अपने कृषि मंत्री से करें कि भाई किसानों की बात मान जाओ। 5 महीने पूरे होने वाले, 24 तारीख को 150 दिन पूरे हो जाएंगे। इतने शहादत दे दिए, किस लिए शहादत दे दिए? निवेदन करवाने की शहादत दे दिए क्या? शहादत की बात करते, मैं नहीं मानता इनकी शहादत को, कोई किसान नहीं मानता इनके निवेदन को मानना ही नहीं। हमें अपने कानून वापस करवाना, अपनी मांग पूरी करवाना, तभी घर जाएंगे, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो पब्लिक भी नहीं आ पाएगी, फिर कैसे चलाओगे आंदोलन को? भाई आपको बता दें कि जब ये आप लॉकडाउन की बात करते हैं, यहाँ
लॉकडाउन खत्म कब हुआ था? जब हमारे किसान आते थे उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजों में, किसी कहीं पे भी टोल प्लाजों में हर जगह बैरिकेड लगाया जाता था, किसानों को रोका जाता था, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी औकात है, रोक के दिखाएं। हमारे लिए सब इस महामारी से बड़ा कोई महामारी नहीं। जब हमारी जमीन खत्म हो जाएंगी, आप देख सकते हैं फिलहाल जब लॉकडाउन लगा, हम लोग 3 दिन से कौशाम्बी बस स्टैंड पे खाना बांटने जा रहे हैं। उसके बगल में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, उनके पास चावल आटा रोटी सब होगा, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में सुन हो गए, किसान झोपड़ी वाला किसान को खाना खिला रहा है। यही होगा, इससे रोटी का व्यापार हो जाएगा। रोटी का व्यापार होगा तो लोग भूखे तड़पेंगे, रोटियां शीशे में पैक होंगी। ये हाल होगा इस देश का। हम लोग भारत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भारत के लोग भूखे ना मरे। तो पिछले वाले आंदोलन में जो शाहीन बाग में बेचारे लोग बैठे थे, महामारी के नाम को उनको हटाया गया, फिर क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि उनसे बात करते कि भाई आप लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया, महामारी के कारण से आपका आंदोलन खत्म हो गया, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे तो बात भी नहीं किया, हमसे तो 11 लोगों की बात भी की। इतने बेशरम लोग हैं, इन बेशरमों पे, इन नालायकों पे, निकम्मों पे कैसे भरोसा कर ले? भरोसे के काबिल ही नहीं है। शाहीन बाग की बात करते हैं कि आपको भी डर लगता है क्या? डर नहीं लगता। शाहीन बाग में हमारे एक बेसिक अंतर आपको बता दें, शाहीन बाग के लोग दिल्ली से घिरे हुए थे, वो दिल्ली के अंदर थे, हम लोग दिल्ली को घेरे हुए। हमारे और शाहीन बाग में अंतर है, दिल्ली हमसे डरती है, हम लोग दिल्ली से नहीं डरते हैं। दिल्ली हमसे डरती है, दिल्ली देश की राजधानी है, उसको पता कि पूरे देश के किसान हमको घेर लिए हैं, इसलिए बचना मुश्किल है। ये इसलिए डर रहे हैं, सरकार डर रही है। नेता कहते हैं आप दूसरी तरफ डरा रहे हैं। डराने की कोई बात नहीं, हमारा आम आदमी से कोई लड़ाई नहीं, हमारा संघर्ष आम आदमी से नहीं है। हमारा संघर्ष आम आदमी के लिए, इन लुटेरे पूंजीपतियों के गुलाम नेताओं से, मंत्री संतरी भ्रष्टाचारियों से है, इस प्रधानमंत्री से, तड़ीपार से है, कृषि मंत्री आदमी से हमारा कोई संघर्ष नहीं। हमारा संघर्ष आम आदमी के लिए है, रोटी को बाजार की वस्तु बनाने से बचाने के लिए हमारा संघर्ष है। इतनी सादत किस लिए दे दी भाई? आपको बता दें, आंदोलन इतनी आसानी से नहीं खड़े होते हैं, आंदोलन के नीचे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। भगत सिंह ने कहा था कि इस देश कहीं के भी लोग इतने पागल नहीं होते कि उनको इतनी आसानी से बोल दोगे चलो क्रांति कर रहे हैं, लोग क्रांति के लिए खड़े हो जाएंगे। उनको समझाना पड़ता है, जब तक उनके समझ में बात सही से नहीं आती कि हमारा प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या, तब तक लोग सड़क पर नहीं आते, संघर्ष के रास्ते पर नहीं आते। इसलिए आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आंदोलन बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है, इसको रोकना असंभव है, बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुक नहीं सकते हैं। आप ये बताइए, आप एक युवा हो, बिल्कुल आपको रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं भाई, मैं बेरोजगार सिविल इंजीनियर हूं, कहीं पे भी रोजगार नहीं मिला है। और ये इस देश का दुख है कि इस देश का गृह मंत्री का बेटा पता नहीं क्रिकेट के बारे में कितना जानता है कि नहीं जानता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। और ये जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चले गए, अपने बोलते थे कि अगर आप गांव में जाओगे, लोगों से पूछोगे क्या काम करते हैं, बोलेंगे कुछ काम नहीं, लेकिन अपने घर में काम करते हैं। वही इंसान अपने बेटे को दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाता है। ये इस देश की बेशर्मी है कि हम जैसे लोगों को, हमारे माँ बाप ने खेती किसानी में मेहनत करके हमको पढ़ाया, और कब पढ़ाया? जब हमको सरकारी कॉलेज मिला तब पढ़ पाया। अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, मैं नहीं पढ़ाई कर पाता। इस देश में इसीलिए स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। और ये लोग बोलते हैं कि रोजगार की रोजगार कहाँ है? रोजगार ये बोलते पकौड़ा तलो। अगर हम पकौड़ा तलेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? नेता मंत्री संतरी के बच्चे क्या करेंगे? तड़ीपार का लौंडा क्या करेगा? ये क्या करेगा? अरुण जेटली का लौंडा क्या करेगा? राजनाथ का लौंडा ये भी पकौड़ा तले ना भाई। हम पकौड़ा तलेंगे तो, अगर ये पकौड़ा तले, अब अपने बाप की पुश्तैनी दुकानों में काम करे, पुश्तैनी धंधा करे, हम अपनी पुश्तैनी खेती में काम करने के लिए तैयार हैं। हमको बोलेंगे पकौड़ा तलो, आप क्या कर रहे हो? हवा में आप महलों में ऐश करोगे हमारे खून पसीने की कमाई से? ये नहीं चलेगा। अब देश में क्रांति आएगी, इंकलाब आएगा। नैतिकता नहीं कि किसान नहीं, मैं उनको इंसान ही नहीं मानता, वो इंसानी रूप में एक जानवर बन चुके हैं। ठीक, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, रीवा मध्य प्रदेश से, मैं किसान का बेटा हूँ। ठीक, इससे ज्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। हमारे बगल में ताऊ है, हरियाणा से है, ये भी किसान है, और भाई भी है किसान है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इन नकारा निकम्मों को हम प्रमाण नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? प्रमाण लेने, जब वोट लेना होगा तो हमारे घर में आओगे, हमसे बात करोगे, वोट लोगे। और ये महामारी कहाँ है भाई? सरकार क्यों फैला रही है? अगर है तो जहाँ पे महामारी के लिए बचाव करना चाहिए, वहाँ पर खुलेआम छूट दे रहे हो और बोल रहे हो कि महामारी है। कि डरा रहे हो क्या? डर का माहौल बना रहे हो क्या? किस लिए डरा रहे हो? किसके लिए डरा रहे हो? हमारा प्लान ये है कि 24 तारीख को 150 दिन किसान आंदोलन का पूरा हो जाएगा। किसान एकता मोर्चा ने कॉल दिया है सभी किसानों के लिए कि आप अपने खेतीबाड़ी के काम निपटा करके आप बॉर्डर की ओर लौटो। बॉर्डर की ओर हमारी संख्या बढ़ेगी, उनको अपनी ताकत दिखाना है। उसके बाद फिर किसान एकता मोर्चा जो आदेश करेगा, हमें दिल्ली अगर जाने का आदेश होगा तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। आप देख सकते हैं जो सुनील सड़कें खड़ी हैं, ये किसानों के सम्मान के लिए खुल जाएंगे। जिस दिन किसान एकता मोर्चा ने बोल दिया ये बैरिकेड तोड़ो, आगे बढ़ो, तो उस दिन हम लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।